गरीब माँ बेटे की जदुई करेल की बेल। ललिता अपने घर का चूल्हा जलाने में बार बार कोशिश करती है, मगर लकड़ी गीली होने के कारण वो चूल्हा नहीं जलता है। अरे क्या करूँ, चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनाऊंगी। ललिता बहुत कोशिश करती है मगर वो चूल्हा नहीं जलता है। इतने में हरिया उधर से लकड़ी लेकर आता है और ललिता के पास वो लकड़ी रख के बोलता है, ये लो, इन सूखी लकड़ियों से खाना बनाओ, जल्दी बन जाएगा। जी आपने तो आज बहुत देर कर दी वापस आने में। इतनी देर कहाँ लगा दी। मालिक ने पैसे ही नहीं दिए थे तो क्या करता, इंतजार में वहीं बैठा रहा। जब उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए तो मैं वापस आया और आते वक्त मैं जंगल से लकड़ियां काटते हुए लेकर आ गया। चलो कोई बात नहीं, सूखी लकड़ियाँ आ गई है। मैं अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आप जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए। इधर हरिया पानी से अच्छे ढंग से हाथ को धो लेता है। इसके बाद ललिता खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अपने बेटी और पति को परोस देती है खाना। इसके बाद उसकी बेटी बोलने लगती है, अरे माँ, आपने अपने लिए खाना परोसा ही नहीं, आप भी खाओ ना। अरे मैंने तो पहले ही खा लिया था, बहुत जोरों से भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो मैंने चूल्हे पर ही बैठकर खाना खा लिया। तुम दोनों खा लो। सुनकर हरिया समझ जाता है कि खाना कम पड़ने की वजह से ललिता खाना नहीं खाती है, इसलिए अपने थाली में आधा खाना छोड़ देता है हरिया ने। अरे मेरा पेट तो भर गया है, ये लो ललिता, ये खाना बच गया है। हरिया अपने खाने की प्लेट ललिता के आगे सरका देता है, जिसके बाद ललिता रसोई में जाकर बचा हुआ खाना खा लेती है। अगले दिन बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ललिता, इतने से पैसों में तो राशन भी सही से नहीं देगा लालू। ऊपर से घर में सारे मसाले भी खत्म हो गए हैं। अरे नमक तक नहीं है। पिताजी, आप इन पैसों से मसाले ले आओ। और मैंने अपने आंगन में कुछ करेले के बीज उगाए थे, उनकी बेलों में करेले उग गए हैं। माँ, आप आज करेले ही बना लो। ललिता अपनी बेटी नंदिनी को प्यार से समझाती है, चिंता मत कर बेटी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ललिता आंगन से कुछ करेले तोड़कर उन्हें बना लेती है। वही हरिया भी मजा ले लेता है। उसके बाद खाने के कुछ ही क्षण में अपने काम में निकल जाता है। ललिता घर के कामों में लग जाती है, वही नंदिनी करेले को पानी देने लगती है। काश के हम अमीर होते, हमारे ऊपर ये गरीबी ना होती, या फिर काश मैं कोई जादूगरनी होती तो इन करेलों को जादुई करेले में बदल देती। नंदिनी ऐसा सोच के बेलों को पानी डालकर चली जाती है, लेकिन एक जादूगरनी उसके घर के ऊपर से उड़ते हुए ऐसा सब सुन लेती है। इतनी प्यारी बच्ची है और कितना अच्छा सोचती है, क्यों ना मैं इसका सपना पूरा कर दूं। मैं इन करेले की बेलों को जादुई करेले की बेल बना देती हूँ। जादूगरनी ऐसा कहकर छड़ी को घुमा देती है और करेले को जादुई करेले की बेल बना देती है, जिसके बाद वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब वह बेल हर मिनट के हिसाब से बनने लगते हैं और रातों रात खूब बड़े हो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तब करेले की बेल घर की खिड़कियों में, घर की छतों में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है। हमारे घर में ये सारी करेले की बेल कहाँ से आई। माँ, कल तो आपने सारे करेले के बेल ऊपर से तोड़ लिए थे। ऊपर से ये बेल भी बहुत छोटी थी, लेकिन अचानक इतनी बड़ी कैसे हुई। अरे अरे, चिंता क्यों करते हो। अरे मैं हूँ ना, इन सभी बेलों को घर में से काट देता हूँ। इतने में ललिता, तुम खाने के लिए कुछ बना लो। यह सारे करेले की बेल को काट देता है, खाना खाकर काम पर चला जाता है। उसी दिन घर का सारा राशन खत्म हो गया था। दिन भर में वो बेलें बड़ी हो जाती हैं, फिर वे घर के अंदर घुस जाती हैं। शाम के जब हरिया काम से वापस आता है, उसे देखकर अचंभित हो जाता है। भगवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, अब हम क्या ही कर सकते हैं। ललिता, तुमने खाने में क्या बनाया है। कुछ भी नहीं बताया जी, मैं तो इंतजार कर रही थी। आप मालिक से कुछ पैसे लेकर आओगे। हर बार की तरह आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए, अब मैं क्या करूं। क्या सोच ही रहती है, भगवान अब क्या करें। फिर दिमाग में उसके आया कि करेले की बेल बना लेते हैं। भूखा मरने से अच्छा है कि मैं इन करेलों को ही बना दूं।
आखिर मेरी बेटी ने जो इतने प्यार से ये करेले उगाए हैं। ललिता अपनी पत्नी और बेटी को ऐसे चिंतित देखकर खुशी खुशी करेले बनाने लगती है। जैसे ही करेले को वो काटती है, उसके अंदर से सोने के बीज निकलते हैं, जिसे देखकर ललिता हैरान हो जाती है। अजी सुनते हो, जरा यहाँ पर आओ और जरा ये देखो, मुझे तो लगता है कि ये सोना है। हरिया करेले के बीजों को उठाकर देखता है। अरे इसमें लगने की बात नहीं है, ये तो सच में ही सोने के बीज हैं। हाँ? लेकिन ये करेले के अंदर ये सोने के बीज कहाँ से आ गए? ललिता हर एक करेले को बारी बारी से काट देती है, उसके अंदर से सोने के बीज निकाल लेती है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आखिर मेरी फूल जैसी बच्ची ने जो अपने प्यारे हाथों से इन करेले की बेलों को उगाया था, ये सब इसी का फल है। माँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये बेल जादुई बेल कैसे बन गई। बस मैंने तो इस बेल के सामने खड़े होकर ये कहा था कि काश ये जादुई बेल होती। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद हरिया और ललिता सोने की बीज को निकालकर सोनार के हाथ बेच देते हैं और अपने घर की सारी जरूरत की चीजें ले आते हैं। धीरे धीरे उनकी मुसीबत हल हो जाती है, जिसके कारण गांव में चारों तरफ हल्ला मच जाता है। मैंने तो सुना है कि आजकल हरिया और उसकी पत्नी ललिता के पास खूब सारा सोना है, जिससे वो सुनार की दुकान पर बेचने आते हैं। अरे आजकल देखते नहीं हो कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है ललिता, लेकिन इतना सारा सोना इसके पास आ कहाँ से रहा है? दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि घर से तभी ललिता और हरिया निकलते हैं और सुनार की दुकान की तरफ चल देते हैं। हो ना हो ये फिर से सुनार के पास ही जाएंगे और उसे सोना देंगे। आखिर हमें भी तो पता चले कि इतना सोना आखिर आ कहाँ से रहा है। चलो उसके घर में जाकर देखते हैं। तभी कैलाश और लता हरिया के घर में जाते हैं, जहां नंदनी बेल के ऊपर से करेले तोड़ती है, उसको छीलकर सोने निकाल लेती है। ये सब देखकर गांव के लोग अचंभित हो जाते हैं। इतना सारा सोना, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे अरे, बहती गंगा में क्यों ना हम भी अपना हाथ डुबो ही दे। इनके आंगन में तो वैसे भी अभी कोई है ही नहीं, वहीं जाकर कुछ करेले तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो थोड़ा सा फायदा तो हमें भी होना चाहिए ना। आखिरकार हम भी हरिया और ललिता बहन के पड़ोसी जो हैं। वो आंगन में जाकर चोरी छिपे से करेले की बेल को तोड़ने वाले होते हैं कि तभी ऊपर से उन्हें जादूगरनी देख लेती है और ऊपर से उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा देती है, जिसे खाते ही वहां से 9-11 हो जाते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों को उनकी बुराई का फल भी मिलता है। ऐसा कहकर वहां से जादूगरनी उड़ जाती है। ये सब नंदिनी देख लेती है। इसके बाद उसे असली हकीकत का पता चलता है। वो अपने माता पिता के आते ही उन्हें बताती है। उस दिन के बाद वो जादूगरनी को हमेशा दुआएं देती हैं और खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगती हैं। और कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।